नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। राजधानी रायपुर में शनिवार को इलेक्ट्रिक वाहन रोड शो जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन रोड शो को हरी झंडी दिखाई। ये रोड शो सीएम हाउस से ऊर्जा पार्क तक हुआ। कार्यक्रम के दौरान सीएम साय ने अपने संबोधन में कहा कि वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है। पीएम मोदी इसको लेकर चिंतित हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पीएम मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में ईवी वाहनों का रोड शो काफी कारगर है। उन्होंने ये भी कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। आप सबको मालूम है कि आज वायुमंडल कितना दूषित हो रहा है और ऐसे समय में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बहुत चिंता करते हैं और इसलिए वो सौर ऊर्जा और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल इस सब में ज़्यादा ध्यान देते हैं। और आज आप लोगों का अच्छा प्रयास है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल रैली निकालकर लोगों में एक जागरूकता लाने का जो प्रयास है, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। चूँकि धूप भी है और काफ़ी देरी से आप सब लोग, हमको पता नहीं था कि आप लोग यहाँ पर हैं। अभी पता चला है तो जस्ट आप लोगों के बीच में हम आए हैं। आप लोगों को तकलीफ हुई है, इसका मुझे खेद है। और ये जो रैली आप लोग निकाल रहे हैं अवेयरनेस के लिए, ये सफल हो। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करने के पूर्व प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि भाजपा चुनाव के लिए तैयार है। विधानसभा चुनाव के ठीक बाद भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। भाजपा ने छत्तीसगढ़ के सभी 11 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि कांग्रेस के लिए 11 उम्मीदवार जुटाना मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस के पास उठाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। उन्हें विकास के मुद्दों पर बात करनी चाहिए, लेकिन वे नेतृत्वहीन और दृष्टिहीन, और यही कारण है कि कोई भी उनके टिकट पर चुनाव लड़ना नहीं चाहता है। वहीं प्रशासनिक फेरबदल पर कांग्रेस के बयान पर अरुण साव ने कहा कि प्रशासनिक फेरबदल रूटीन के प्रशासनिक काम हैं। जैसा कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। विधानसभा के चुनाव समाप्त होते ही भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई थी और लगातार हमारी बैठकें हो रही है। और अब विधानसभा के सम्मेलन पार्टी ने प्रारंभ कर दिए हैं। हमारे 11 के 11 प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। निश्चित रूप से हम पूरी तरह से मजबूती से चुनाव के मैदान में हैं। आज कांग्रेस पार्टी के जो हालात हैं वो प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के टिकट पर कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है जनता का मूड देखकर, क्योंकि जनता ने तय कर रखा है 11 की 11 सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने के लिए। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने आम जनता के जीवन में जो परिवर्तन लाने का काम किया है, दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया है। इसके कारण से आम जनता ने तय कर रखा है तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को देश की बागडोर सौंपने के लिए। और इसलिए आज कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है। हमारे 11 के 11 प्रत्याशी घोषित हो गए हैं और चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से जुट गए हैं। देखिए, ये भ्रष्टाचार के आरोप में जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता पूरी तरह से फंसे हुए हैं, उन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शुचिता पर भरोसा करती है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। पिछले 5 सालों में किसने राजनीति का स्तर गिराया, किसने प्रशासनिक स्तर को गिराया, ये छत्तीसगढ़ की जनता ने बखूबी देखा है। और इसलिए नैतिकता की बात करना कांग्रेस को कहीं भी शोभा नहीं देता है। देखिए, एक बहुत बड़े वर्ग के वे सम्माननीय है और लगातार कांग्रेस पार्टी में भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के समय संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष रहे, उनकी घर वापसी हुई है। बहुत सम्माननीय समाज के व्यक्ति हैं और इसलिए उनके खिलाफ इस तरह की बातें करना कांग्रेस को शोभा नहीं देता है। देखिए, प्रशासनिक फेरबदल ये रूटीन के प्रशासनिक काम है।
अधिकारियों को अलग अलग समय पर अलग अलग जिम्मेदारी देना यह प्रशासनिक व्यवस्था का, शासन प्रणाली का हिस्सा है। आज कांग्रेस मुद्दा विहीन है। किन मुद्दों पर कांग्रेस बात करना चाहती है? आज बात करें छत्तीसगढ़ के विकास पर, आज बात करें देश के विकास पर कि 2014 से पहले देश के हालात क्या थे, 2014 के बाद आज देश के हालात क्या हैं। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। आज देश की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हुई है, देश में कैसे अधोसंरचना का विकास हुआ है, देश की अर्थतंत्र कैसे मजबूत हुई है, आम लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन आया है। आज 4 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला है, 11 करोड़ से अधिक लोगों के घरों में आवास बना है। बात कांग्रेस पार्टी इन बातों पर करे। कांग्रेस पार्टी आज मुद्दा विहीन है, नेतृत्व विहीन है, नियत विहीन है, इसलिए आज कोई कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना नहीं चाह रहा है। यह एक मोदी का परिवेश ट्विटर हैंडल पे लिख रहे हैं, नया कैंपेनिंग भाजपा लॉन्च। नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वो हमेशा से इस बात को कहते रहे हैं कि मेरे देश के 130 करोड़ भाइयों एवं बहनों, जिस दिन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने देश को अपना परिवार माना है। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। सरकारी कर्मचारियों का 4% डीए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही पेंशनों के डीए में भी 4% की वृद्धि की गई है। ये वृद्धि 1 मार्च 2024 से लागू होगी। मीडिया कर्मचारी के हित में भी अहम निर्णय यहाँ लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों ने बहुत सी मांगों और समस्याओं के संबंध में अपनी बातें हमसे साझा की है। हम उनकी समस्याओं का पूरी संवेदनशीलता से समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि पत्रकारों एवं मीडिया जगत से जुड़े बंधुओं के खिलाफ उत्पीड़न की अनेक शिकायतें सामने आई थी। इस संबंध में हम गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाएंगे। इस कमेटी में पत्रकारों समेत अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया जाएगा। प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात हुई थी और जो अंतर की राशि है वो भी 24,72,000 से ज्यादा किसानों का 13,320 करोड़ रुपया उनके खातों में पहुंचाने का काम किए हैं। महतारी बंधन योजना की भी बात हुई थी और 10 मार्च को 70,12,000 से ज्यादा माता बहनों के खाते में 655 करोड़ रुपया से ज्यादा एक महीने का एक किस्त भेजने का काम कर चुके हैं। आने वाले समय में प्रति महीना उनके खाते में 1,000 रुपया के हिसाब से जाएगा। बीएससी घोटाला को जांच के लिए सीबीआई को सौंप चुके हैं। तेंदुपत्ता का सीजन आ गया है तो तेंदुपत्ता भी इस साल 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा के हिसाब से खरीदेंगे। इसका भी निर्णय हम लोगों ने ले लिया है और कुछ महत्वपूर्ण काम करने हैं जिसके लिए आप सब लोग को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। एक हम लोग का मोदी की गारंटी में ये भी वादा था कि 100 दिन के भीतर छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों में कार्यरत अस्थायी सुविधा एवं अन्य कर्मचारियों की समस्या एवं मांगों की समीक्षात्मक प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कमेटी का गठन करेंगे और वादा भी हमारी सरकार ने पूरा कर दिया है। ये 5 सदस्यीय कमेटी रहेगा। इसमें प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास कमेटी के अध्यक्ष रहेंगे और सभी कर्मचारी संघों से भी कमेटी में सदस्य के रूप में लिया जाएगा और इसके अलावा इस समिति में प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, सचिव वित्त ये सदस्य के रूप में होंगे और सचिव सामान्य प्रशासन विभाग ये पूरे कमेटी के सचिव होंगे। तो आज इसकी घोषणा हो रही है और इस कमेटी में कर्मचारी संगठनों के सदस्यों को भविष्य में
सम्मिलित किया जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया है। और एक मोदी की गारंटी में हम लोगों ने डीए बढ़ाने का भी निर्णय लिया था, और आज एक घोषणा करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि राज्य के जो कर्मचारी हैं उनके 7वें वेतनमान में 4% महंगाई भत्ता एवं पेंशनों के महंगाई राहत में 4% की वृद्धि का सरकार ने निर्णय लिया है, जिसकी घोषणा हम आज कर रहे हैं। यहाँ रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध। साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132।
आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182 और भिलाई में 18 नंबर रोड, पटेल डेयरी के पास, कैंप 1 भिलाई। मोबाइल नंबर 8815563954। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह, जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। कांग्रेस के इलेक्टोरल बॉन्ड पर उठाए गए सवाल पर कोरबा से भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई नैतिक आधार नहीं है, जो खुद दलबल में डूबे हुए हैं वो हम पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के पास इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कोई सबूत है और कोई घोटाला है तो इसे प्रमाणित करके दिखाए। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा, पिछले 10 सालों के दौरान किसी भी आरोप में भाजपा की सरकार के किसी मंत्री ने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने राहुल गांधी को कोट करते हुए कहा, उन्हें याद होगा कि 2014 के पहले उनकी सरकार के कितने मंत्रियों ने घोटालों के कारण इस्तीफे दिए थे। कांग्रेस के पास कोई नैतिक वजह कहने का, कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस को कहने का कोई अधिकार ही नहीं है। जो खुद दलदल में डूबे हो वो हम पे आरोप लगाएंगे। मुझे नहीं लगता कि उनको नैतिक बल भी है। आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में कितने वोट सीटें लेकर आने वाली है, जरा वो अपना आकलन कर ले। वैसी बातें कहती है उसके कारण है। इतना बड़ा स्कैम है तो उसको प्रमाणित कर दो। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी घोटाले पर किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया है क्या? लेकिन उसके पहले के 2014 के 10 सालों के पहले लगातार इनके मंत्रियों को घोटालों के कारण इस्तीफा देना पड़ा है। राहुल गांधी जी को याद है या नहीं है? उनकी ज्यादा उम्र नहीं हुई है।
याद आना चाहिए। दीदी भाभी का कहीं कोई बात नहीं है, कांग्रेस भाजपा की लड़ाई है, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देती है और कांग्रेस आज उनके पास नेतृत्व नहीं है, मुद्दे नहीं हैं। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ती है कांग्रेस, मैं पूछना चाहती हूँ। पिछले 5 सालों में यहाँ पे कांग्रेस की सांसद रही, उन्होंने क्षेत्र के लिए क्या किया, कितने बार वो क्षेत्र में आई है। तो इन मुद्दों के साथ में हम जा रहे हैं और जनता के बीच में विकास का मुद्दा भी है। देश के प्रधानमंत्री जी मजबूत नेतृत्व देते हैं, सबल नेतृत्व देते हैं, सक्षम नेतृत्व देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जनता का विश्वास है और उस विश्वास पर जनता फिर से आशीर्वाद देने वाली। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से देश भर की महिलाओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं और उनकी तकलीफों को नजदीक से समझा है। अब उन समस्याओं के समाधान के लिए कांग्रेस की ओर से गारंटियां प्रस्तुत की है, जिसमें महिलाओं के हित की बातें कही गई है। ये कदम न सिर्फ महिलाओं का उज्जवल भविष्य और सशक्तिकरण सुनिश्चित करेंगे, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में उनकी भागीदारी भी तय करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दरमियान मणिपुर से अब लगभग मुंबई पहुंचते तक लाखों लोगों से राहुल जी ने संवाद किया और युवाओं से, पुरुषों से, महिलाओं से, किसानों से, मजदूरों से, सभी वर्ग के लोगों से उन्होंने संवाद किया। और महिला न्याय के संदर्भ में जो भी राहुल जी ने बातें की हैं ऐतिहासिक हैं, देश के भविष्य को संवारने और बदलने वाली रहेंगी। न केवल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं के माध्यम से एक सुनिश्चित आय तय हो जाएगी, बल्कि अर्थव्यवस्था में भी सीधे तौर पे इस पैसे के खर्चे के माध्यम से गति मिलेगी। राहुल जी ने हर गरीब परिवार को एक कानून के माध्यम से 1 लाख रुपए प्रति वर्ष कहने की ऐतिहासिक घोषणा की है। कांग्रेस की सरकार आएगी, निश्चित रूप से इसे लागू किया जाएगा। साथ ही सरकारी नौकरियों में 50% स्थान हमारी बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। एक और बहुत ऐतिहासिक निर्णय। इसके साथ उन्होंने घोषणा की है कि महिलाओं के लिए हर जिले स्तर पे हॉस्टल बनाए जाएंगे ताकि कामकाजी महिलाएं जो आती हैं उनको दिक्कतें ना हो और वहां रहकर सुविधाजनक तौर पे वो अपने काम पे जा सकती हैं, काम कर सकती हैं। ऐसे ऐतिहासिक निर्णयों के लिए पुनः राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध। साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से
गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शुक्रवार 15 मार्च को हिंदू धर्म के मान्यता अनुसार धन की देवी मां लक्ष्मी के दिवस पर देवी लक्ष्मी की पूजा उपासना करके खेती कार्य में निपुण बहुफसली यंत्र 4 व्हील ड्राइव सेल्फ प्रपोल्ड कंबाइन हार्वेस्टर मशीन दिलवाने का निर्णय लिया। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा आराधना एवं व्रत रखने पर धन से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलता है एवं जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। इन्हीं भावनाओं पर विश्वास रखते हुए नगपुरा ढाबा अंजोरा के कृषक संतोष दिशलहरे ने अपने पुत्र रूपेश दिशलहरे को जीविकोपार्जन हेतु खेती कार्य में उत्कृष्ट किसानों की पहली पसंद बहुफसली 4 व्हील ड्राइव सेल्फ प्रपोल्ड कंबाइन हार्वेस्टर मशीन KS 9300 हार्वेस्टिंग मशीन की खरीदारी करवाकर परिवार एवं मित्रों के साथ अपनी खुशी जाहिर की। मशीन की चाबी प्रदान करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में कमला मोटर्स के फाउंडर प्रकाश चंद बरमेचा, सेल्स प्रमोटर सत्यश्री लक्ष्मी नारायण, शाखा प्रबंधक हेमचंद गुप्ता, सेल्समैन अजय चौधरी, मैकेनिक संतराम निर्मलकर, किशोर निषाद उपस्थित रहे। यंत्र ग्रहण करते हुए पिता संतोष दिशलहरे, चाचा देवनारायण दिशलहरे, छोटे भाई संयम दिशलहरे, ओम प्रकाश दिशलहरे, संदीप दिशलहरे, मित्र घासीदास देशमुख, कुलेश्वर यादव, सुनील यादव एवं धानबाई यादव आदि शामिल रहे। भिलाई में एक बार फिर चाकूबाजी की घटना हुई है। चाकूबाजी में युवक पूरी तरह से घायल हो गया है, जिसे सुपेला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। 3 युवकों ने मिलकर थर्माकोल कटिंग करने वाले कटर से एक युवक पर बुरी तरह वार कर दिया। पूरा मामला सिविक सेंटर का है। 2 गाड़ी थी, हाँ। हम लोग साथ में आ रहे थे 4 लोग, हाँ। तो क्या है ना, हम लोग आपस में बात करते आ रहे थे, हाँ। तो वो लोग को लगा कि हम लोग उन लोग को गलत बोल रहे हैं, पर ऐसा नहीं था। हम लोग क्या आपस में बातचीत करते आ रहे थे, अब उन लोग क्या हम लोग को रुकाए, हम लोग भी रुके,
अब उन लोग क्या है ना, जो फॉर्म थर्माकोल काटने वाला जो बच्चे लोग का आता है प्रोजेक्ट बनाने के लिए कटर बोलते हैं, वो निकाले। तो हम लोग क्या अब उसको देख के डर गए। हम लोग क्या ऐसे नॉर्मली इंसान है तो डरेंगे, कोई भी डरेगा, जाहिर सी बात है। तो अब क्या हम लोग इधर उधर भागने लगे। तो ये 2 जन थे ना जो रुक गए वहीं। अब क्या है ना, जो ना अब उसको निकाले हैं। अभी लोग माफ़ी वाफ़ी सब मांग रहे थे। ये सिविक सेंटर है, सेक्टर 6। तो इन लोग, हाँ कितने लोग सुन लो, हम उन लोग 3 लोग थे। अब उन लोग क्या सर, क्या नशे उसे में जानते ही हो, गोली वोली का नशा, गांजे का नशा, दारू का नशा, कुछ भी हो सकता है। अब नशे में इंसान किसी को कुछ नहीं पहचानता है, आप ही जानते हो। तो हम लोग क्या रुके बातचीत करने के लिए। तो इन लोग क्या माफ़ी वाफ़ी भी हम लोग मांगने लगे तो उन लोग नहीं माने। तो अब उन लोग निकाल लिए कटर। तो हम लोग में से ना 2 जो भी थे 1-2 जन भागने लगे। अब जो 2 जन बचे थे ना, तो उन लोग से माफ़ी वाफ़ी मांगने लगे कि भैया हो गया, गलती हमारी थी, हम लोग छोटे आप बड़े। तो उन लोग क्या नहीं समझे। अब उन लोग निकाल के कटर मार दिए अगले को। हम लोग सर रहते हैं खुर्ची पार, राजू नगर जोन 2। जीआरपी पुलिस चौकी चिरौदा क्षेत्र अंतर्गत शुक्रवार को लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए हाइड्रा चालक द्वारा 3 महिलाओं को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घटनास्थल पर ही एक महिला की मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल 2 अन्य महिलाओं में से एक का उपचार एम्स हॉस्पिटल रायपुर में जारी है। जीआरपी पुलिस चिरौदा ने कार्रवाई करते हुए हाइड्रा चालक राधेश्याम यादव को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 15/3/2024 को दोपहर करीबन 2:20 बजे के आसपास जी केबिन निवासी लीला लाकड़े और अपने साथियों के साथ बी केबिन बसी तब जा रहा था। उसी दौरान हाइड्रा क्रेन का चालक पीछे से ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर गया, जिसमें लीला भाई लाकड़े का मृत्यु हो गई है और उसमें से एक घायल है सुमित्रा महाजन, जिसका इलाज चल रहा है। उनका 50 वर्ष है। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।